लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े में बात, FM 107.8 आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अनुराधा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सबसे बात करने के लिए। कार्यक्रम शौचालय मेरे अंगना में। खुले में शौच से हो रही परेशानी जो किसी एक की ही परेशानी नहीं है, हम में से बहुत से लोगों की है। पिछली बार हमने बात की खुले में जंगल लू जाते हुए गंदगी और सही तरह से सफाई न कर पाने के कारण किस तरह हमारे निजी अंगों में इन्फेक्शन हो सकता है। हमने कई बहनों से जाना और साथ ही स्वास्थ्य सहेली वीना और सलमा जी से जाना महिलाओं में सफ़ेद पैर और लाल पैर की परेशानी के बारे में। मुझे यकीन है कि बहुत सी बहनें जो हमें सुन रही थीं, उनको स्टूडियो में मौजूद सलमा जी द्वारा दी गई जानकारी फ़ायदेमंद लगी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ मेरी माँ से हुई उस बात के बारे में जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो बात थी मेरे मामा की बेटी के ब्याह से जुड़ी हुई। मेरी माँ ने मुझे फ़ोन करके मामा की बेटी के रिश्ते की बात बताई। मैं बहुत खुश हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब वे मेरे रिश्ते के लिए भी सोचना शुरू करेंगी। वह बताने लगी कि किस तरह शादी एक पवित्र रिश्ता है जिसमें एक दूसरे के सुख दुख में साथ होते हैं। एक को तकलीफ हो तो दूसरे पर इसका प्रभाव निश्चित पड़ता है। आप खुद सोचकर देखिए, अगर घर में महिलाएं बीमार हों तो घर के कामों पर असर पड़ता ही है। महिला की तकलीफ दवा के अलावा अगर कोई कम कर सकता है तो वो है उसका परिवार और खासकर उसका पति। शारीरिक तकलीफ किसी भी तरह की हो सकती है। जंगल लू जाने से अक्सर महिलाओं के निजी और प्रजनन अंगों में इन्फेक्शन की शिकायत हो जाती है और ऐसे में खास साफ सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी होता है और साथ में खास ध्यान अपने साथी का भी। इसी सिलसिले में मैंने बात की वीना जी से, जिन्होंने मुझे अपने यहाँ माड़ीखेड़ा हॉस्पिटल में आई उस महिला की परेशानी बताई जो कुछ इन्हीं दिक्कतों से गुजर रही थी। नमस्कार, मैं वीना मांडीखेड़ा अस्पताल में काउंसलर के पद पर कार्यरत हूँ और मेरे पास में क्या है, काफ़ी सारे पेशेंट आते रहते हैं STI RTI के, जिनको कि काफ़ी सफ़ेद पानी रहता है, पेट में दर्द रहता है निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में, और किसी को लाल पानी रहता है, किसी को जो हमारे आंतरिक अंग हैं उनमें जलन रहती है या छाले जैसे हो जाते हैं, लाल होते हैं। तो इस तरह की जो दवाइयाँ हैं और काउंसलिंग है वो मैं करती हूँ। तो ऐसे ही एक दिन मैं अपनी सीट पर बैठी हुई थी अपने ऑफिस में। एक पति पत्नी आए और पति आते ही मेरे टेबल पर कंडोम का डिब्बा रखा रहता है, क्योंकि मेरा ये जो सफ़ेद पानी वगैरह की परेशानी है इसमें संबंध नहीं बनाने के लिए कहा जाता है। तो कंडोम लगाकर ही संबंध बनाने चाहिए, नहीं तो ये इन्फेक्शन पति पत्नी में एक दूसरे में आ जाता है। तो इस तरह से वो आज हस्बैंड वाइफ आए, पति पत्नी, और पति ने क्या किया, कंडोम का डिब्बा देखते ही उसमें से कंडोम उठा के अपने जेबों में भरने लग गया। तो उसकी वो आदमी तो उनको लेके एकदम से बाहर चला गया कंडोम को लेके, लेकिन उसकी बीवी रह गई यहीं पर। और उसकी जो बीवी थी वो काफ़ी डरी हुई और ऐसी सकपका रही थी कि अब मैं क्या करूं, किससे कहूं, कहाँ जाऊं। और एकदम से वो काफ़ी डरी हुई थी और काफ़ी देर तक मेरे कमरे में खड़ी रही। फिर मैंने पूछा, मैं इनका, बहन जी बताओ क्या बात है, आप ऐसे लग रहे हो डरे डरे जैसे। तो वो पहले तो कुछ बता नहीं पा रही थी। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो डरो मत, जो भी है, जो भी आपके मन में शक है, शंका है या परेशानी है, वो आप खुल के बता सकते हो, ठीक है। मेरे पास में आपकी जैसी काफ़ी सारी औरतें आती रहती हैं और मैं उनको ऐसे ही करके काउंसलिंग करती हूँ। तो उसने कहा, मैडम अभी ये जो लेके गया है इनको फूकनाओं को, ये मेरा पति है और ये जाते ही मेरे साथ में संबंध बनाएगा, और मुझे 3 महीने का मेरा बच्चा है। 3 महीने का बच्चा होने के बाद में मुझे अभी तक भी सफ़ेद पानी, कभी लाल पानी, इस तरह की परेशानी हो रही है और मेरे पेट में काफ़ी दर्द रहता है, पेट के निचले हिस्से में। और ये मुझे ले जाके कहीं भी, किसी भी खेत में जाके मेरे साथ में ये संबंध बनाएगा, ये मेरे से बोलेगा।
तो वो एकदम से डरी हुई थी। बोले और मैं नहीं चाहती कि मेरे पेट में जो दर्द हो रहा है या सफ़ेद पानी की या जो लाल पानी मेरा जा रहा है उससे काफ़ी सारी मुझे परेशानी हो रही है। तो हमने उससे पूछा ये आपसे अभी भी संबंध बनाता है? बोले मैडम इसने बच्चा 15 दिन का ही होने दिया था और तभी से ही ये मेरे साथ में बोलने लग गया था। और फिर हमने पूछा बिना कंडोम के या कंडोम लगा के निरोध लगाता है या नहीं लगाता है? बोले मन में आती है तो लगाता है, नहीं तो नहीं भी लगाता है। तो हमने कहा एक बार अपने पति को बुला के लाओ। वो अपने आदमी को बुला के लाई, बिठा के हमने उससे पूछा भाई क्या काम करते हो? तो उसने वो बोला कि मैडम मैं तो कुछ नहीं करता, बस खेती बाड़ी जब होती है तो खेती बाड़ी का काम कर लेता हूँ। मैंने कहा आपके कितने बच्चे हैं? उसने कहा मेरे 5 बच्चे हैं। छोटा बच्चा कितने दिन का है? बोला कि मेरा छोटा बच्चा अभी 3 महीने का हुआ है। अच्छा 3 महीने से आपने कभी अपनी बीवी के साथ में संबंध बनाए हैं? तो वो एकदम से वो सहम गया। हमने कहा भाई देखो अगर आप इसके साथ में संबंध बनाओगे तो अभी इसका जो पेट है वो कच्चा है, ठीक है। अगर बच्चेदानी अभी इसकी उस स्तर की नहीं है कि आप इससे संबंध बना सको। और अगर संबंध बनाओ भी तो कभी एक आध बार बना लो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब तक बच्चा आपका दूध पी रहा है और पूरे तरीके से वो इसकी जो ये बीमारी है, इसको जो ये परेशानी हो रही है कि कभी सफ़ेद पानी जा रहा है, कभी लाल पानी जा रहा है, इसमें थोड़ा सा इसको दवाई वगैरह लेने से ठीक हो जाने दो। उसके बाद में आप इसके साथ में भले खूब संबंध बनाना। लेकिन बोला जी लाए इसीलिए हूँ इसको, ऐसे थोड़ी है कि ऐसे छोड़ दूंगा। मैंने कहा अगर ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल शादी इसीलिए होती है, लेकिन थोड़े दिन आप थोड़ा सा संयम रखो जब तक कि इसका बच्चा छोटा है या इसको ये परेशानी जो हो रही है ना इसका पूरे तरीके से इलाज हो जाने दो। अगर आप इसकी इसी परेशानी के साथ में जो इसको इन्फेक्शन हो रहा है इसके साथ में अगर आप इससे संबंध बनाते हो तो ये जो इन्फेक्शन है आपको भी लग जाएगा और आपको भी फिर इसी तरह से इलाज लेना पड़ेगा। तो ये जो इन्फेक्शन है वो इस तरह का इन्फेक्शन है कि पति से पत्नी में और पत्नी से पति में आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप कंडोम लगाओ, निरोध लगा के करो। और निरोध लगा के भी ये नहीं, अब आप तो निरोध लगा के अपनी संतुष्टि कर लोगे, लेकिन औरत को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है पेट के निचले हिस्से में, तो उससे उसका मतलब है कि हमारा जो इन्फेक्शन है वो बच्चेदानी में पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो बच्चेदानी में पहुंचकर वो इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। अब ये मतलब नौबत आ जाएगी इसकी कि इसकी बच्चेदानी आपको निकालनी पड़ेगी, ना तो ये आपके किसी काम की रहेगी, ना ये किसी और बच्चे वगैरह पैदा करने के काम की रहेगी। तो इससे अच्छा है कि ये भी बनी रहे और आपका जो संबंध है वो भी बना रहे, इसीलिए आप तरीके से करना, ठीक है ना। तो इस तरह से करके हमने उसको समझा दिया। तो यहाँ तो वो हमसे कह के चला गया कि ठीक है मैडम ऐसा ही करूँगा। और उस औरत को हमने दवाइयाँ दी, औरत के साथ में उस आदमी को भी दवाइयाँ दी कि अब तक उसने जो रिलेशन बनाए थे इस वजह से उसको कोई इन्फेक्शन उसको नहीं हो गया हो। तो हमने दोनों का इलाज करके फिर उन दोनों को भेजा था। और हम जब एक बार उनके गाँव में हम लोगों ने मीटिंग की, मीटिंग में जाके हम लोगों ने फिर हम स्पेशली उसके घर जाके मिल के आए थे कि अब तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो वो औरत मिली थी, आदमी तो मिला नहीं था, लेकिन औरत काफ़ी खुश नज़र आ रही थी और कह रही थी कि मैडम आपके वहाँ से जब से आया है इसमें काफ़ी मतलब सुधार है, अब ये इस तरह से रोज़ रोज़ परेशान नहीं करता है और जब कभी भी करता है निरोध लगा के ही संबंध बनाता है। भाइयों और बहनों, पति पत्नी का रिश्ता इतना मजबूत होता है, शारीरिक नज़दीकी के तौर पर इसको देखना शायद गलत होगा। शारीरिक नज़दीकी एक ज़रूरत है, पर कहीं ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे का साथ और विश्वास। मैं भी अपने साथी से यही उम्मीद करूंगी कि वे मुझे इज्जत दें, मेरा ख्याल रखें। आइए जानते हैं किस तरह हम अपने साथी की मदद कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सलमा खातून है और मैं मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में आईसीपीसी काउंसलर हूँ। और आज मैं आपको इन्फेक्शन के दौरान संबंध बनाने से होने वाले नुकसान के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आदमी या औरत को दोनों में से किसी को भी इन्फेक्शन है तो उस दौरान अच्छा है कि वो शारीरिक संबंध ना बनाएं। अगर फिर भी वो संबंध बनाते हैं तो उन्हें कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कंडोम के इस्तेमाल से वो एक दूसरे को होने वाले जो इन्फेक्शन है उनसे भी बच सकते हैं। और साथ ही इन्फेक्शन से जो बीमारियां होती है जैसे STI है, HIV एड्स है, तो उससे भी इनसे बचा जा सकता है। और
साथ ही आप अपने पार्टनर को सुरक्षित रख सकते हैं। जो बीमारी आपके अंदर है वो उसको ना लगे या उसे है वो आपको ना लगे। तो ये जरूरी है कि इन्फेक्शन के दौरान आप साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखें। आपके जो अंदरूनी कपड़े हैं उनको आप रोजाना बदलें और धूप में सुखाएं और इन्फेक्शन के दौरान शारीरिक संबंध ना बनाएं। सलमा जी ने ये बिल्कुल पते की बात कही है। क्यों बहनों, हुई ना ये बात पते की। मुझे लगता है कि अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने और अपने साथी को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। और बहनों, अब वक्त हुआ है आज के सवाल का। क्या आप अपने साथी को इन्फेक्शन होने पर जो एहतियात बरतते हैं, आप ये भी बता सकते हैं कि आप क्या एहतियात बरतते हैं? आप हमें बता सकते हैं हमारे स्टूडियो के इस नंबर पर। नंबर है 98-131-64-542। और आइए श्रोताओं, अब करवाते हैं आपका मनोरंजन इस गीत के साथ में। अरे मोलो चाय बना दे टू कप टी, मोलो चाय बना दे टू कप टी। ओया में दूध की अरे पिपटी पिपटी में, ओई तो गुड़ की चाय बतावे दे मेरे, एक समझ ना आवे दे। ओ मेरो पढ़ोली को भर तारी बहानी मुहे इंग्लिश में समझावे दे। अरे ई तो भाई तू बिरादर बहन तू सिसी कर माहे मदर बतावे दे। मेरे ये के समझ ना आवे दे, मेरे ये के समझ ना। अरे मोलू के सु कबूतर के सु खरगोश वाला के सु गधा है बतावे दे। के सु खरगोश वाला के सु गधा, ओ मेरे ये की समझ। मोलो चाय बना दे टू कप टी, ओया में दूध की अरे पिपटी पिपटी में दूध की अरे। ई तो गुड़ की चाय बतावे दे मेरे, ये समझ ना आवे दे। वही गीत के बाद में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम शौचालय मेरे अंगना में। श्रोताओं, बस थोड़ी ही देर बाद हमारी फोन लाइन खुलेंगी और हम स्टूडियो में वीना जी से बातचीत करेंगे। तो आप वीना जी और मुझसे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो के इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 98-131-64-542। बस छोटे से विराम के बाद हमारी फोन लाइन खुल रही है। सुनते रहिए अल्फाज़े में बात 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े में बात FM 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।